क्या मिलता है, आप तो देख रहे हो शोषण क्या मिलता है। तो 5 किलो गेहूं में जैसे जनता को मिल रहा है, और ये कौन सी लाडली बहन योजना मिल रहा है। लेकिन जो वर्कर का मैं बात बता रहा हूँ, आपने खुद देखा कि कौन वर्कर है। जो गरीब आदमी है वही न बोरा ढोने का काम करता है। तो जो सबसे नीचे तबके के दबे कुचले लोग हैं, इनका वाजिब राइट नहीं मिल रहा है। कोरोना पीरियड में घंटे खा करके हम लोग सब दिन काम किए, अधिकारियों का, मंत्रियों का वर्क फ्रॉम होम चला, लेकिन बोरा कौन ढोता है। उस समय जितना भी फूड बन गया हम लोग काम किए। भारत सरकार ने निकाला कि जो मर गए हैं कोरोना पीरियड में उनको, लड़के को नौकरी दी जाए। करीब 15-20 आदमी ऑल इंडिया में हमारे वर्कर काम करने के टाइम में मर गए, लेकिन उनके वर्कर को नौकरी नहीं देंगे। टिकट कल का सर, आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया श्रमिक यूनियन की मजदूर संघ और पदाधिकारियों की कार्यकारिणी संयुक्त बैठक थी। उद्देश्य क्या था, इसमें क्या देखिए, ये हमारा FCI श्रमिक यूनियन, ऑल फूड एलाइट श्रमिक यूनियन, ऑल इंडिया के ऑफिस बेरर और कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने ये डिपार्टमेंटल श्रमिक हैं उनकी जो समस्याएं हैं, वेज रिविजन 1-1-22 से हुआ है, लेकिन अभी तक उसको नहीं मिला। जो वेज रिविजन 1-1-22 से मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इंसेंटिव जो है 1-1-17 से रिवाइज बेस पर देना था वो नहीं मिल रहा। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम में जो वर्कर काम करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम में, और नो वर्क नो पेमेंट सिस्टम। नो वर्क नो पेमेंट सिस्टम का मतलब है काम नहीं तो दाम नहीं। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम और नो वर्क नो पेमेंट के वर्कर वही काम करते हैं जो डिपार्टमेंटल वर्कर करते हैं। मेरा मुख्य रूप से मांग ये है कि इनको एक सिंगल लेबर सिस्टम में लाया जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक तरह के काम के लिए एक तरह की वेतन सुविधा मिलनी चाहिए। जो मर गए हैं वर्कर डिपार्टमेंटल में, उनका नेक्स्ट इनका अपॉइंटमेंट देने का है, वो नहीं दे रहा है। कुछ जगह दिया है, नहीं दिया है। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम में जो वर्कर हैं वो भी, उनका भी नेक्स्ट इनका अपॉइंटमेंट देना है। जो मर गए हैं वर्कर, उनके लड़के को पंजाब में दिया है, पूरे ऑल इंडिया में नहीं दिया है। ये सभी हमारी मांग है, इस पर चर्चा हुई। आगे के कार्यक्रम के लिए कि आगे हमारा कॉन्फ्रेंस करना है, एनुअल जो जनरल मीटिंग होती है, चुनाव होता है, उसकी तैयारी थी। और उसके बाद ये सारे समस्याओं पर समीक्षा थी। और इसमें हमने कार्यक्रम बनाया है कि ये मैनेजमेंट अगर ये सारी बातों को नहीं मानती है, उसको एक एजेंडा पहले दे चुके हैं, फिर उनको हम एजेंडा देंगे। अगर ये सारी मांगे हमारे नहीं मानती है तो हम ऑल इंडिया में एजुकेशनल प्रोग्राम में जाएंगे। यही डिपो के अंदर जितने भी श्रमिक लगे हुए हैं, आप उनकी मांगों के लिए आप आगे। हाँ। अभी बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो कि लाखों के तादाद में अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो अभी वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो काम करते हैं उनके लिए भी हमारा मांग है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मिनिमम वेज जो है उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में जैसे है ESI, EPF है, कई तरह का पेंशन है, इस ग्रेचुटी है, ये सारी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन ये कुछ नहीं मिला जा रहा। हद तो ये है कि जो वर्कर काम करते हैं उनका EPF काट के नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर से मिली भगत करके मैनेजमेंट दूसरे वर्कर को दिखाता है कि ये काम करते हैं, जो नहीं करता। तो आपने उनके समस्याओं को कहाँ तक मतलब उनकी समस्याओं के लिए जो चीफ लेबर कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनके यहाँ हमने ये उठाया है समस्या, वहाँ हमारी चर्चा चल रही है। अब भारत सरकार को भी लिखे हैं कि जो आपका जो वेज आपका है
जो आप बनाते हो, जो एक्ट आप बनाए हो, ग्रेच्युटी एक्ट बनाए हो, मिनिमम वेज एक्ट बनाए हो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है ये सारा नहीं लागू हो रहा है। आपका उपक्रम है एफसीआई, इसमें आप देखो तो क्या इसके लिए आश्वासन मिला उधर से? आश्वासन क्या मिलता है? आप तो देख रहे हो आश्वासन क्या मिलता है। वो 5 किलो गेहूं में भी जैसे जनता को मिल रहा है, और ये कौन सी का लाडली बहन योजना मिल रहा है। लेकिन जो वर्कर का मैं बात बता रहा हूँ, आपने खुद देखा कि कौन वर्कर है। जो गरीब आदमी है वही न बोरा ढोने का काम करता है। तो जो सबसे नीचे तबके के दबे कुचले लोग हैं, इनका वाजिब राइट नहीं मिल रहा है। कोरोना पीरियड में डंडे खा करके हम लोग सब दिन काम किए, अधिकारियों का, मंत्रियों का वर्क फ्रॉम होम चला, लेकिन बोरा कौन ढोता है। उस समय जितना भी फूड ग्रेन गया हम लोग काम किए। भारत सरकार ने निकाला कि जो मर गए हैं कोरोना पीरियड में उनको, लड़के को नौकरी दी जाएगी। करीब 15-20 आदमी ऑल इंडिया में हमारे वर्कर काम करने के टाइम में मर गए, लेकिन उनके वर्कर को नौकरी नहीं दी गई। तो अभी जो है, अभी तो मैं बता रहा था, भारत सरकार का दूसरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें 2-2.5 महीने से चेयरमैन नहीं है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सरकार ये कर रही आपसे है। पहले दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं फूड इंडिया की कंपनी के। उससे पहले भी मतलब कि एक फूड इंडिया जो यहाँ पे ऑल इंडिया वर्कर यूनियन चला रहे हैं, लक्ष्मण जी के संदर्भ में एक जितेंद्र जी चला रहे हैं। तो वो भी मतलब कॉर्पोरेशन ही चला रहे हैं, फूड इंडिया कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, फूड उसमें भी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यूनियन चला रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता वो भी यही बातें कर रहे यही हैं। नहीं तो चला कौन रहे है? हैं। यूनियन कौन सा है? संगठन कौन सा है? ये नहीं चला रहे हैं, चला रहे हैं यूनियन। 25 यूनियन है ऐसे जो सभी के पॉकेट में है। ये अभी हमारे जो आए हैं यूनियन के जो मेन लोग हैं, वो तो इधर थोड़ा लगन उगन का समस्या है, इसलिए तो उससे चुन के जो हर डिपो से ऑल इंडिया के मेन आदमी है वो आए हैं। तब हमारी 150 संख्या। मगर ऐसे जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको तो नहीं पता ना कि इंडिया लेवल पे कितने यूनियन चल रहे हैं। नहीं, मजदूरों को सारा पता है। मजदूर ये सारे जानते हैं, नियम कानून भी जानते हैं, लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है ये है। हम लोगों में भी कुछ यूनियन ऐसे भी है जो मैनेजमेंट से मिली भगत करके वर्करों का खाली ऐसे ही अननेसेसरी ये कहते हैं, लेकिन किसी का मीटिंग करते या कोई अथी करते देखे आप? मेन यूनियन जो 1964 में बनी थी, फिर 1968 में तब्दील हुआ, उसके बाद जो बीच की जो चीजें थी 1969 में वो यूनियन चलती आ रही थी। मगर ये जो 2000 के बाद जो डाइवर्ट हो गया ये यूनियन, वो वजह क्या है? नहीं, देखिए एक चीज वजह हमारा जो आप बता रहे हैं, एक यूनियन जो थी जिसकी बात आप कह रहे हैं, उस यूनियन का 10 साल मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। एक दूसरी आदमी लक्ष्मण सिंह का जो बोलते हैं, तो लक्ष्मण सिंह के पिताजी जो थे वो एफसीआई में काम करते थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, संसद भी थे। मैं उस यूनियन में प्रेसिडेंट रहा 6 साल। उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो डॉक्टर होने से थोड़े हो जाएगा या इंजीनियर होने से थोड़े हो जाएगा। ये लेबर का प्रॉब्लम जानना है। हर चीज का लॉयर भी एक्सपर्ट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का अलग होता है, सिविल का अलग होता है, क्राइम का अलग होता है। तो उसी तरह से ये तीसरा यूनियन 14 में हम जो बनाए हैं एफसीआई श्रमिक यूनियन, जितने लोग हम लोग बैठे हुए ऑल इंडिया से, आप ही देखे होंगे, साउथ से भी आए हैं, आसाम से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार, ऑल ओवर थ्रू आउट द कंट्री से आए हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। तो ऑल इंडिया का ये है। हमको ये नहीं कहना है कि हम बड़ा यूनियन, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि 3 यूनियन का मेरे पास अनुभव है। तीनों यूनियन में रहा हूँ। इस यूनियन में 10 साल से हूँ। 20 साल एफसीआई वर्कर्स यूनियन में रहा हूँ जो 1968 में यूनियन बनी, उसमें रहा हूँ। और 6 साल लक्ष्मण सिंह में। अब मैं जो हूँ, तो मेरा जो दर्द, जो लगाव रहा है वर्कर से, मेरा बेटा जानेगा।
वो क्या तो जानेगा। वो क्या कारण रहा है कि जो कि देखिए लक्ष्मण जी कारण ने अलग अपना कारण यूनियन बनाते हैं कारण और हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं आप करना पुराने चाहते यूनियन को हैं। लेकर चलते रहे। हमारी समस्या जो है, हम वर्करों की समस्या समाधान करना चाहते हैं अपने स्तर से, अपने बुद्धि विवेक से। यूनियन लेवल पर हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो उसमें बहुत बात है, वो सब बात हम नहीं करना चाहते। ये इंटरनली पॉइंट है, मतलब अब वो ये मतलब मेरा आपकी पार्टी- इंटरनली नहीं है। नहीं, हम किसी का क्यों हम करें, हमको जो करना हम करें, उसमें माथा पच्ची शिकायत क्यों करें किसी का। हमको जो करना है हम कर रहे हैं। मगर जो मेन बॉडी जो चलती आ रही है वो आप लोगों की है या कौन सी बॉडी है जो 1964 से 68 में तब्दील हुई, जो 1968 में चलती आ रही है? अभी जो आप लक्ष्मण सिंह का यूनियन कहे, मैं तो उसी यूनियन में था जब HP सिंह साहब जब एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद मैं अलग यूनियन बनाया और उसके बाद मैंने HP सिंह वाली यूनियन 2 फाड़ हो गई, लक्ष्मण सिंह हुए। लक्ष्मण सिंह के बाद 3 यूनियन और बन गई, समझे। तो यूनियन का छोड़िए। सवाल यही उठता है कि आपने जैसे कहा 2 फाड़ हो गई, तो ये कैसे एम्प्लॉय जो आपके साथ चल रहे हैं भरोसा भरोसा करके कि हमारे हाथ में की बात होगी, तो जैसे 2 फाड़ हो गई, क्या पता आगे चल के भी 2 फाड़ हो जाए। चलिए आप इसका जवाब आप दें। मैं दे रहा हूँ। सवाल है वर्करों का नीति और अधिकार। आज जिस तरह से पार्टी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हम लोग अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर से लेके DPS लोअर डिपार्टमेंटल हुए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई जितने भी हैं सब अफसिया में काम करने वाले लोग थे हम। ठीक है जी। जो संगठन नीति और मजदूरों का अधिकार में भ्रम में पड़ जाए उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़े, और जिस विश्वास को लेकर हमने मजदूरों को संगठन में जोड़ा था, उस मजदूरों ने कहा कि आप अलग से एक निर्णय लीजिए, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारे मजदूर का हित का बात नहीं सोचता है, मेरे अधिकार की बात नहीं सोचता है। यही कारण है जो हम लोग 2014 में जो है सिंह साहब के यूनियन से हम लोग अलग को एक इंडिपेंडेंट यूनियन मरने के बाद बनाया और मजदूरों का अधिकार के लिए लड़ा, और लड़ते हुए उनको सारे अधिकार को आपने अभी सभी का बात सुने हैं, उसके अधिकार को दिलाने के लिए हम रात दिन प्रयास है। और अधिकार हमारे साथी भी हमारे सहयोग दे रहे हैं, और जिस तरह चाहे न्यायालय से अधिकार मिले, चाहे मंत्रालय से मिले, चाहे हमारे इनकलाब के नारा से मिले, जब तक हम लोग का ये अधिकार नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष चालू है, चलता रहेगा और हम संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। कहने का मतलब है कि जो 1968 फिर मतलब सवाल वही आता है 1968 से लेकर के जो 2000 मतलब कि 1999 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2000 में संगठन फिर तैयार होता है, फिर 2013 में फिर उसका खंडन होता है। ऐसा है सुनिए, मैंने क्या 68 का बात किसने बोला है? कहाँ देखो ग्रंथ? जी जी नहीं 64 की बात आप कर रहे हो, 68 की, ये कहाँ है ग्रंथ? किसने बोला? नहीं, गठन हुआ था नहीं, गलत है, गलत है। अच्छा। बात 1969 से चली, अच्छा 64 की बात आप क्यों कर रहे हो? किसने बोला 64 से है? हाँ ठीक है। आप इस तरह की आप बात क्यों? बताइए आप बताइए आप बताइए। नहीं बताए तो आप। नहीं आप बताइए फिर आप देखिए अभी एक चीज आप जो कहना चाहते हैं, आप एक चीज सुन लीजिए। किसी के साथ जो रहा अलग क्यों होता है। जब हमने ये देखा कि वर्करों का जो हम करना चाहते हैं, हम सभी लोग, सुनिए ना भाई, बोले दीजिए, जो हम करना चाहते हैं, जिस लाइन से चलना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने अलग ये बना लिया संगठन। बस यही है। जब हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हुए कि वर्कर का हित इसमें नहीं हो रहा, भलाई नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग मतलब कि आप लोग अब सही दिशा, मतलब वो जो दिशाहीन थे, आप लोगों का जो कार्य वो सही दिशा में चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल। जो पहले से चलता आ रहा है। हाँ चलिए बता तो दिए, तीनों यूनियन में रहे, 50 साल यूनियन में हुआ है, 35 साल इनको हुआ है, 30 साल इनको हुआ है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।